ने बात करी थी वो सभी मोशन क्या थे, मोशन इन वन डायमेंशन बोला था। तो सिंपल वे में अलोंग स्ट्रेट लाइन थे, अलोंग क्या थे, स्ट्रेट लाइन। आइदर एक्स डायरेक्शन में तो एक्स डायरेक्शन में, वाई में है तो वाई डायरेक्शन। अभी जो हम लोग मोशन की बात करने वाले हैं, दैट मोशन इज इन बोथ द डायरेक्शन, यानी एक्स में भी रहेगा और क्या रहेगा, वाई में भी रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पे देख लो, मैं अभी एक फ्लैट यानी पहले तो हम लोग एक प्लेन कंसिडर करेंगे। जैसे राइट नाउ ये बोर्ड की बात कर रहे हो, तो बोर्ड क्या हो गया तुम्हारा, एक प्लेन हो गया। क्या हो गया, प्लेन। इसको चाहो तो हम लोग ओरिजिन ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, ओरिजिन। एंड देयर आर देन एक्स कोऑर्डिनेट एंड कौन सा, वाई कोऑर्डिनेट। जस्ट लाइकवाइज अगर मैंने यहाँ पे अगर बात कर ली, देख लो। हाँ, ये क्या हो गया भाई तुम्हारा ओरिजिन। ये कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस है। कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस। ये कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस है भाई। ठीक है, ये एक्स एक्सिस और ये कौन सा, वाई। अब मान के चलो एक पॉइंट है भाई यहाँ पे, ओके, ए बोल दिया मैंने। क्या बोल दिया, ए। देन देयर इज अनदर पॉइंट, मैंने यहाँ बोल दिया इसको बी बोल दिया मैंने। क्या बोल दिया, बी। और जो ऑब्जेक्ट है, अब ओ ए को अगर मैंने ज्वाइन कर दिया, ठीक है, तो दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओ। मैंने तुम लोगों को पोजीशन वेक्टर पढ़ाया था, ओके। द वेक्टर ज्वाइनिंग द ओरिजिन and position of the particle at what position of the particle is called position vector, is called क्या, position vector। अभी के लिए ये जो है इसको मैं बोल रहा हूँ R1। क्या बोल रहा हूँ भाई, R1। और वेक्टर साइन, कौन सा साइन, वेक्टर साइन। दूसरा B की अगर बात करते हैं, मैं और एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूँ। ये एक दूसरा पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर दिया। हाँ, कौन सा, इसको अपन बोलेंगे R2 बोलेंगे। क्या बोलेंगे, R2। और ये भी क्या रहेगा, वेक्टर। अब ऑब्जेक्ट जो है मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि इनिशियली देखो ओरिजिन पे है क्या, नहीं। इनिशियली मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि A पे था, बाद में वो B पे गया। कहाँ पे गया, गया ना। मेरे को ये AB निकालना है, कैसे निकालेंगे। हाँ, ट्रायंगल लो। ट्रायंगल दिख रहा है अपने, दिख रहा है ना। ट्रायंगल बन रहा है नहीं बन रहा है, OAB इज व्हाट, ट्रायंगल। यहाँ पर क्या, ट्रायंगल। ये एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है, और ये भी क्या है, वेक्टर। टेकन इन ऑर्डर वाले कौन से वेक्टर्स, R1 और AB। R1 और AB। R1 और क्या, AB। अगर मैंने डिस्प्लेसमेंट की बात कर दी, तो डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, AB आएगा। क्या आएगा भाई, इसके कोऑर्डिनेट्स की भी बात कर लेते हैं। A पॉइंट के कोऑर्डिनेट में अभी के लिए बोल देता हूँ यहाँ पे x1 और इधर y1। और B की अगर बात करेंगे, B कोऑर्डिनेट्स में इसके जो आएंगे, हाँ, x2 y2 आएगा। x2 क्या, y2। तो अगर मैं R1 और R2 को अगर रिप्रेजेंट करना चाहूँ, ठीक है, ये वीडियो में आ रहा है पूरा बोर्ड, हाँ, प्रॉब्लम। R1 वेक्टर की अगर बात करते हैं, तो R1 पहले कौन सा कोऑर्डिनेट लिखते हैं, x, बाद में कौन सा कोऑर्डिनेट लिखते हैं, y। तो अपना फॉर्मेट होता है xi वेक्टर प्लस yj वेक्टर, करेक्ट। तो R1 इज इक्वल टू, यहाँ देखो x1 और इधर i वेक्टर प्लस y1 और इधर कौन सा, j वेक्टर। सिमिलरली अगर R2 की अगर बात करूँ, तो R2 इज इक्वल टू, बोलो क्या आएगा, x2 i कैप, ओके, एंड प्लस y2 j कैप। क्लियर। नाउ बाय कौन सा लॉ, नाउ बाय कौन सा लॉ भाई, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बोलो क्या आएगा, इधर ध्यान से देखो। रिजल्टेंट कौन सा है पहले वो बता दो, R2। रिजल्टेंट कौन सा है, R2, यानी कौन सा, OB। दैट्स व्हाई यहाँ अगर कंटिन्यू करते हैं, हम लोग बोल सकते हैं OB वेक्टर इज इक्वल टू, यहाँ देखो, OA वेक्टर और प्लस AB वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट की बात करते हो, इनिशियली A पे था, फाइनली कहाँ पे गया, B पे। So the distance between, yeah, the shortest distance between initial position and final position। देखो AB निकालना है डिस्प्लेसमेंट के लिए, और डिस्प्लेसमेंट अगर निकालना है, देखो AB अगर कैसे निकालना है, so AB is equal to, यहाँ देखो क्या आ जाएगा, OB वेक्टर, ओके, और माइनस, करेक्ट है। OB का मतलब क्या है, R2, और OA का मतलब क्या है, अरे है ना भाई। एंड दैट्स व्हाई AB इज इक्वल टू, इधर क्या आ जाएगा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। इसको डेल्टा R भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, डेल्टा R। ये बोला तो भी चलेगा। सिंपल अगर हम लोग R2 और R1 का अगर वैल्यू पुट करते हैं, ओके, देखते जाओ। तो AB निकालना है अपने को, R2 की जगह आई कैन पुट, क्या पुट कर सकता हूँ, x2 i कैप प्लस y2 j कैप, करेक्ट इतना, माइनस यहाँ देखो क्या आएगा, x1 i कैप एंड प्लस y1 j कैप। अब x से x माइनस कर सकते हैं और y से y। ये माइनस साइन जो है इसको भी एप्लीकेबल है, इसको भी एप्लीकेबल है। क्लियर। एंड दैट्स व्हाई आगे अगर इसको एक्सपांड करेंगे, आगे वाला क्वेश्चन मैं इधर लिख देता हूँ। देख लो आगे उसको एक्सपांड अगर करते हैं, तो यहाँ AB वेक्टर एज इट इज आ जाएगा, और AB वेक्टर आने के बाद में देखो वहाँ क्या आ जाएगा, x2 i क्या, ये तुम लोगों को दिया नहीं है, बस डिटेलिंग हम लोग कर रहे हैं। एंड प्लस इधर क्या है, y2 j क्या, नेक्स्ट ब्रैकेट में माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस इनटू x1 माइनस x1 i क्या, माइनस y1 j क्या।
अच्छा ये दोनों में I1 कॉमन, ये दोनों में A3 कॉमन, एंड दैट्स व्हाई I अगर कॉमन ले लिया तो यहाँ आ जाएगा x2 माइनस x1 इनटू y क्या, और इधर प्लस y2 माइनस y1, इधर क्या करेक्ट था। इसी को मैंने बोला था R2 माइनस R1 यानी डेल्टा R का, क्या था ये डेल्टा R बोल सकते हैं, एंड दैट्स व्हाई डेल्टा R इज इक्वल टू x2 माइनस x1 यानी क्या डेल्टा x इनटू y क्या, y2 माइनस y1 यानी क्या डेल्टा y इनटू, समझ में आया। यहाँ दो कोऑर्डिनेट्स है भाई, कितने कोऑर्डिनेट्स है दो, एक x कोऑर्डिनेट और एक कौन सा y कोऑर्डिनेट, इसलिए इसको अपन क्या बोलेंगे भाई मोशन इन टू डायमेंशन, मोशन इन टू डायमेंशन, समझ में आया, पूरा क्लियर है, ठीक है। ये पहला पोजीशन था इनिशियल पोजीशन ए वाला, फाइनल पोजीशन कौन सा बोला बी वाला। एक पोजीशन वेक्टर मैंने ओ से ए ड्रॉ किया, दूसरा पोजीशन वेक्टर ओ से बी ड्रॉ किया, और दोनों को अपन ने क्या किया एक्सपांड किया यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, यूजिंग कौन सा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। याद रखना डिस्प्लेसमेंट का मतलब दैट्स योर इनिशियल पोजीशन, दैट्स योर, तो जब भी डिस्प्लेसमेंट बोला जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन व्हाट इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। सिंपली मेरे को ए बी निकालना था, क्या निकालना था ए बी, एंड देन मैंने कौन से इससे निकाला भाई ये वेक्टर के थ्रू, कैसे निकाला वेक्टर के थ्रू, ठीक है। देखो कुछ ड्रॉ नहीं करना है ना, समझाने के लिए बताना है। लिखा बेटा उसमें क्या हेडिंग किया है तुम लोगों ने, मोशन इन टू डायमेंशनल, देखो टू डायमेंशनल क्या बोला है, प्लेन बोला है। इन दिस केस the direction of force the direction of force acting on the object is not in the same line as its initial velocity, full stop. Thus the velocity and acceleration will have different directions, देखा, will have different directions, and for this reason we have to use vector equations. वेक्टर इक्वेशंस क्या यूज करना है भाई, वेक्टर इक्वेशन यूज करना, क्लियर है। याद रखना देयर इज नो चेंज इन द डेफिनेशन ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, दैट विल रिमेन सेम। जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट रहेगा वो क्या रहेगा भाई, सेम रहेगा। वॉट एवर चेंजेस जो भी आएंगे वो आएंगे एवरेज एक्सेलरेशन में, एवरेज वेलोसिटी में, किसमें आएगा एवरेज वेलोसिटी, और किसमें आएगा एवरेज एक्सेलरेशन में आएगा, और उनके मैग्नीट्यूड में आएगा, उनके किस में आएगा मैग्नीट्यूड। बाकी सब जो डेफिनेशन रहेगा, जैसे डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन अपन ने क्या बोला था, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, उसी को अपन ने बोला था डिस्प्लेसमेंट। व्हाट अबाउट डिस्टेंस, हाँ पाथ लेंथ बोले थे अपन ने। सो द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग इट्स मोशन, उसी को अपन ने बोला था पाथ लेंथ बोल दिया था, क्या बोल दिया था पाथ लेंथ। तो भाई ये जो डेफिनेशंस है ये इस केस में क्या रहेंगे, वैलिड रहेंगे, क्या रहेंगे वैलिड। देयर इज नो चेंज इन द डेफिनेशन। इवन अगर हम लोग वेलोसिटी की बात करते हैं तो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या डिस्प्लेसमेंट, उसको अपन ने क्या बोला वेलोसिटी,
और अगर हम लोग स्पीड की बात करते हैं तो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या, पाथ लेंथ बोलो, क्या बोलना है, पाथ लेंथ। और इंस्टेंटेनियस में अपन ने वही पढ़ा है, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू क्या, 0। बाकी सब सेम ही था। तो डेफिनेशंस आर वैलिड, सिर्फ फर्क ये रहेगा कि यहाँ जो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला रहेगा दैट में भी डिफर, दैट में भी क्या डिफर। अभी पहला कर्व ड्रॉ करना, पहला कर्व ड्रॉ करना है और इसमें पोजीशन भाई थोड़ा हाँ, ये जो मैंने ऊपर से कर्व ड्रॉ किया है दैट इज द पाथ ऑफ ट्रैवलिंग, दैट इज द पाथ ऑफ ट्रैवलिंग। तो इनिशियल पोजीशन कहाँ लिया मैंने, ए, फाइनल पोजीशन कौन सा, बी। बट ट्रैवल कैसे कर रहा है, हाँ ऊपर वाले पोजीशन। यहाँ अगर तुम लोगों ने ये नहीं किया तो भी चल जाएगा, ड्रॉ करो। क्या हो गया रे, सेंटेंस भी लिखना है। ये ऊपर जो जा रहा है डॉल्फिन वाला शेप ड्रॉ किए, अभी करना है वो भी। ये भाई पाथ है और ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। भाई मैंने बताया था डिस्प्लेसमेंट जो होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, एंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। ये अगर स्ट्रेट लाइन है इसका मतलब ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हुआ। क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट। चाहो तो अगर तुम लोग चाहो तो इसको डेल्टा आर बोल दो, क्या बोल दो, डेल्टा। लिखो इसमें लिखो बेटा वहां पे, कंसिडर एन ऑब्जेक्ट, कंसिडर एन ऑब्जेक्ट इज इनिशियली एट, it is initially at point capital A, is initially at point कौन सा, कैपिटल लिखा, कोऑर्डिनेट्स लिख दो ब्रैकेट में, x1 y1 x1 y1 हो गया। एंड देन it travels to the new position, B। क्या हो गया, बोलो, न्यू पोजीशन B। लिखो बेटा, न्यू पोजीशन B विथ कोऑर्डिनेट्स, न्यू पोजीशन B कोऑर्डिनेट्स का सेंटेंस मत लिखो, ठीक है। बी लिखा, ब्रैकेट में लिख दो डायरेक्ट, क्या, x2 एंड y2 लिखा, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन, लेट r1 एंड r2, r1 वेक्टर साइन ना, स्मॉल r है, स्मॉल r, लेट r1 एंड r2 be the position vectors of point, हाँ क्या बताया मैंने, लेट r1 एंड r2 वेक्टर साइन देना है, बी द पोजीशन वेक्टर्स लिखा, बी द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट, बी द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट A and B, of point A and B with respect to origin, then okay, अब ये पूरा लिख सकते हो यहाँ तक। इस स्टेप में अगर कुछ प्रॉब्लम अगर रहता है तो पूछ लेना। विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन लिखा, देन के बाद यहाँ से पूरा वहां तक।
बोलते जाओ, ये पूरा समझ में आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, इसके बाद में लिखो बेटा नेक्स्ट लाइन में। The object is at A. ये डिस्प्लेसमेंट निकाले तुम लोगों ने, क्या निकाले भाई? डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब क्या निकालूंगा मैं? वेलोसिटी। ओके, डेफिनेशन सेम, क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, इसको क्या बोलेंगे अपन? वेलोसिटी। तो मैंने क्या बताया? द ऑब्जेक्ट इज एट A, कैपिटल A, ओके, एट टाइम t1, एट टाइम t1। t1 कैसे लिखोगे पता है ना? कैपिटल T क्या बे? स्मॉल t। एट टाइम कितना? t1, एंड it is at B, at time t2, at time कितना? t2। then the average velocity of the object is given by तो अपने कौन सा वेलोसिटी निकालना है भाई? एवरेज वेलोसिटी निकालना है। कौन सा वेलोसिटी निकालना है? एवरेज। एवरेज वेलोसिटी की अगर बात करते हैं, मैं यहाँ देखो सिंपली पहले देख लो, वी एवरेज बोल रहा हूँ, अगेन वेक्टर नोटेशन। कौन सा? तो ये आ जाएगा भाई डेल्टा आर बाय, अरे क्या आएगा? डेल्टा आर बाय, क्या लिखेंगे? डेल्टा टी लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं ना? डेल्टा आर बाय क्या लिख सकते हैं? डेल्टा टी। ये ऐसा लिख दिया तो भी चलेगा, मैंने वहाँ पे सिंपली यू कैन से R2 माइनस R1, मैं ऐसे लिख देता हूँ। वी एवरेज इज इक्वल टू, यहाँ मैं अभी के लिए लिख रहा हूँ R2 और इधर क्या? माइनस R1 और अपॉन बोलो इधर T2 माइनस क्या? T1। अच्छा यहाँ देखो अगेन वी एवरेज की अगर बात करते हैं तो वी एवरेज एज इट इज रहने देते हैं, ठीक है? वी एवरेज अब R2 माइनस R1 का वैल्यू मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ। R2 माइनस R1 यानी क्या? डेल्टा R होता है, और डेल्टा R का वैल्यू कितना होता है? x2 माइनस x1, ओके, और y2 माइनस क्या? y2। यहाँ पर अगर स्टार्टिंग में अगर ये कर दिए तो भी चल जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ देखो इधर लिख सकते हैं x2 माइनस x1 और अपॉन t2 माइनस t1, ये पहला टर्म आ जाएगा। ये डायग्राम मिटा दूं क्या? हो गया है ना? अच्छा देखो, एज अगर हम लोग वी एवरेज की अगर बात करते हैं तो वी एवरेज मैं बोल देता हूँ सिंपल में यहाँ पे डेल्टा आर बाय क्या आ जाएगा भाई? डेल्टा टी आएगा। डेल्टा आर बाय क्या? डेल्टा टी। अब डेल्टा आर का मतलब क्या? R2 माइनस R1। सेम पे डेल्टा टी का मतलब क्या? T2 माइनस T1 बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? T2 माइनस T1। डेल्टा आर की जगह देखो मैंने ये वैल्यू निकाला, दिख रहा है? यही लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, क्या? x2 माइनस कितना? x1, और इधर बोलो i क्या, और प्लस बोलो y2 माइनस y1, और इधर क्या आ जाएगा? और डिवाइड बाय में यहाँ डेल्टा t है तो ये आ जाएगा t2 माइनस कितना? t1। बाद में अपने को फिर से कन्वर्ट करना है, ये इसको भी डिवाइड में रहेगा, इसको भी डिवाइड में रहेगा, दोनों को अगर डिवाइड कर देते हैं तो v एवरेज इज इक्वल टू, यहाँ देखो क्या आ जाएगा? क्या आएगा? x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1 और सो मच i क्या प्लस इधर बोलो y2 माइनस y1 अपॉन t2 माइनस t1 और इधर करेक्ट है इतना। चलो आगे और कंटिन्यू करते तो v एवरेज बोल दिया मैंने यहाँ पे x2 माइनस x1 यानी क्या? डेल्टा x, ओके, t2 माइनस t1 यानी डेल्टा t, और इधर क्या आएगा? i क्या प्लस यहाँ देखो डेल्टा y और अपॉन डेल्टा t, और इधर क्या? अच्छा जैसे मैंने यहाँ बोला था dr बाय dt यानी वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, कौन सी डायरेक्शन? हाँ, डेल्टा r बाय डेल्टा t, व्हाटएवर, ठीक है? लिमिट अगर ले लेंगे तो इंस्टेंटेनियस में होता है। सेम वे अगर मेरे को v एवरेज अगर निकालना है dx बाय dt यानी मैं इसको बोल सकता हूँ v x, दैट इज वेलोसिटी अलोंग कौन सा डायरेक्शन? x डायरेक्शन। क्या बोल सकते हैं? x डायरेक्शन। सो दिस इज द वेलोसिटी ओनली अलोंग कौन सा डायरेक्शन? x डायरेक्शन। सेम वे अगर इसकी अगर बात करते तो यहाँ देखो, हाँ, इसको क्या बोलेंगे अपन? vy बोलेंगे, एंड दैट इज द वेलोसिटी अलोंग
जे आ जाएगा, तो दिस इज द वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन, दिस इज द वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन। और इसी को अगर आगे अगर हम लोग चाहे तो हम लोग ये लिख सकते हैं, वी एवरेज इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ वी एक्स वेक्टर प्लस वी वाई वेक्टर। क्या लिख सकते हैं? वी एक्स वेक्टर प्लस वी वाई वेक्टर। सो जो यहाँ एवरेज वेलोसिटी रहेगा वो दो पार्ट्स में डिवाइड होगा। कौन से पार्ट में डिवाइड होगा? दो पार्ट में। वन इज अलोंग एक्स डायरेक्शन, वन इज अलोंग वाई डायरेक्शन। अगर तुम लोग ग्राफ को अगर डायरेक्ट यानी बराबर अगर देखो तो जो ऑब्जेक्ट है वो ऊपर भी जा रहा है और हॉरिजॉन्टल में भी देखो उसका डिस्टेंस बढ़ रहा है। ध्यान से देखो इसमें ए का जो पोजीशन है, ओके, ए का पोजीशन बी के कंपैरिजन में थोड़ा नीचे भी है, यानी भाई अगर वो बी पे जा रहा है यानी उसका वर्टिकल डिस्टेंस बढ़ रहा है, अरे बढ़ रहा नहीं बढ़ रहा, और वो हॉरिजॉन्टल भी जा रहा है, इसका ये मतलब है कि उसका कौन सा हॉरिजॉन्टल में भी डिस्टेंस बढ़ रहा, बट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देखो ज्यादा बढ़ रहा है और वर्टिकल डिस्टेंस क्या बढ़ रहा है? कम बढ़ रहा है। रीजन क्या है? वर्टिकल में स्पीड क्या होगा भाई? कम, हॉरिजॉन्टल में स्पीड क्या होगा? ज्यादा होगा। क्या होगा? ज्यादा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ जो मोशन है दैट मोशन इज अलोंग टू डायरेक्शन, वन इज अलोंग एक्स डायरेक्शन, वन इज अलोंग वाई डायरेक्शन। यहाँ पे मैंने दोनों का अलग अलग जो एवरेज वेलोसिटी रहेगा, दैट एवरेज वेलोसिटी is the combination of velocity along x direction plus velocity along y direction. Clear हो गया? अपन ने क्या निकाल लिया? एवरेज वेलोसिटी निकाल ली। क्या निकाल लिए? एवरेज वेलोसिटी। ओके, अब मेरे को इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है भाई। क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड। लिख के होने का है। ओके, अब मेरे को मैग्नीट्यूड अगर निकालना है, अपन ने पढ़ा है कि वेक्टर r अगर x वेक्टर और y वेक्टर होता है तो उसका मैग्नीट्यूड दिया जाता है अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, होता है ना। सेम वे यहाँ पे जो वेक्टर v है वो दिया गया है vx प्लस क्या? vy। अगर मेरे को इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालना है, क्या निकालना है भाई? मैग्नीट्यूड। ओके, मैं कंप्लीट वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ। तो इन दैट केस यहाँ देखो फॉर मैग्नीट्यूड बोल रहा हूँ। फॉर क्या बोल रहा हूँ मैं? मैग्नीट्यूड। और अगर मेरे को मैग्नीट्यूड अगर निकालना है, that magnitude will be given by v is equal to, sorry, v average बोल देता हूँ मैं, और v average is equal to अंडर रूट में बोलो vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। अरे पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था? क्या हो गया? तो अभी मैं खड़ा हूँ तो कैसे लिखेंगे? बैठ, बाद में लिखूंगा। अच्छा, अगर मेरे को एंगल निकालना है, क्या निकालना है? एंगल। व्हाट एंगल मेड बाय वेक्टर v विद x एक्सिस, विद कौन सा? x एक्सिस। तो अपन ने पढ़ा था थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y बाय x। अरे पढ़ाया नहीं पढ़ाया? पढ़ाया। सेम वे इसी के नीचे अगर मैं बोल रहा हूँ फॉर डायरेक्शन बोल रहा हूँ, फॉर क्या बोल रहा हूँ? और अगर मेरे को डायरेक्शन निकालना है विद x एक्सिस की बात कर रहा हूँ, विद कौन सा? x एक्सिस। ओके, फॉर डायरेक्शन विद x एक्सिस भी लिख देता हूँ। विद कौन सा एक्सिस भाई? विद x एक्सिस। विद x एक्सिस अगर बोल दिया तो यहाँ आ जाएगा, ओके, थीटा इज इक्वल टू कितना? tan इनवर्स ऑफ बोलो vy बाय dx। ऑफ कोर्स y कंपोनेंट अपॉन कौन सा? x कंपोनेंट। इसका y कंपोनेंट कौन सा है? vy। x कंपोनेंट कौन सा है? vx। तो भाई कभी भी अगर थीटा अगर निकालना है तो vy बाय vx। यही अगर x के साथ निकालना होता तो उल्टा कर देते, vx बाय क्या, सॉरी vx के साथ निकाले अपन ने, y के साथ अगर निकालना होता तो इसको क्या कर देते? उल्टा। पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था? पढ़ाया था। लिख लो। अब भाई बचा एक्सेलरेशन वाला सेक्शन। नेक्स्ट इसको बताना है इंस्टेंटेनियस और ये पढ़ाना है। इंस्टेंटेनियस के लिए क्या करते हैं? लिमिट लगाते हैं। क्या लगाते हैं भाई? लिमिट। अरे लगाते नहीं लगाते हैं? हाँ लगाते हैं। ठीक है, बताता मैं बाद में, अभी फिलहाल लिख लो। तो आज जितना बड़ा है सब समझ में आ गया? ओके, आज के समाचार यही पे हुए समाप्त। कल